नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी के लिए टेम्पोररी सर्टिफिकेट या परमानेंटली सर्टिफिकेट कौन सा मान्य है सरकारी नौकरी के लिए। क्या टेम्पोररी सर्टिफिकेट से दिव्यांगजनों को मिल सकती है सरकारी नौकरी, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप लोग बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, लेकिन जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं इसको आप ध्यान से देखें, आपको 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और हम डिटेल से जो है इसमें बात करने वाले हैं। अगर आपका एक टेम्पोररी सर्टिफिकेट है तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, कंप्लीट जानकारी जो हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस चैनल में हम दिव्यांगजनों से रिलेटेड यूडी आईडी कार्ड, पेंशन इत्यादि जितने भी प्रकार का अपडेट होता है दिव्यांगजनों के लिए, उसको जो है सबसे पहले अपडेट करते हैं। आप अगर एक दिव्यांगजन हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सरकारी नौकरी जो है टेम्पोररी सर्टिफिकेट वाले को मिलता है या नहीं मिलता है, सबसे पहले हम एक कमेंट के माध्यम से सबसे पहले जानने वाले हैं। तो मेरा एक सब्सक्राइबर है और उसने कमेंट किया है, और क्या बताया गया है उस कमेंट में सबसे पहले उसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भाई ने कमेंट किया है, मुझे रंजन नाम है उसका, और उसने यहाँ पर बताया है, क्या सर टेम्पोररी सर्टिफिकेट पर गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है और सिर्फ परमानेंटली सर्टिफिकेट चाहिए। रिसेंटली एक नोटिस आया है जिसमें लिखा हुआ है ओनली परमानेंट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करते हैं सर, इस पर वीडियो बनाइए। तो यहाँ पर बोला गया है कि सेंट्रल लेवल का चाहे वैकेंसी हो चाहे स्टेट लेवल का वैकेंसी हो, जो भी आपका वैकेंसी आया हुआ है, अगर वहां पर जो है आपका टेम्पोररी सर्टिफिकेट को वैलिड नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल से जो हम बात करने वाले हैं। तो रंजन जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो कि इस प्रकार से मुझे कमेंट किया, और लोगों को ये चीज की जानकारी देना बहुत जरूरी है और जानकारी लेना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सरकारी नौकरी के लिए जो है टेम्पोररी सर्टिफिकेट या परमानेंट सर्टिफिकेट कौन सा मान्य सरकारी नौकरी के लिए, क्या टेम्पोररी सर्टिफिकेट से मिल सकती है सरकारी नौकरी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसको जो है आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं परमानेंटली सर्टिफिकेट के बारे में। तो यहाँ पर जो परमानेंटली सर्टिफिकेट है ये क्या है, इसका कुछ परिभाषा आप जान लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो परिभाषा लिखा हुआ है, परमानेंटली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक अस्थायी प्रमाण पत्र है जब यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति की दिव्यांगता जीवन भर के लिए है। अगर मान लीजिए कि आपका दिव्यांगता जो है जीवन भर का लिए है तो उस कंडीशन में जो आपका जो सर्टिफिकेट बनाया जाता है वो परमानेंटली बनाया जाता है। अगर इसका विशेषता और लाभ की बात बताएं तो यहाँ पर बताया जाता है कि इसमें कोई भी समाप्ति तिथि नहीं होती है। इसके बाद यह 40% या उससे अधिक दिव्यांगता के लिए जारी किया जाता है। इसके बाद यह यूडीआईडी कार्ड सरकारी नौकरी, स्कॉलरशिप, रेलवे बस रियायत आदि के लिए जरूरी है। अगर आपका जो परमानेंटली सर्टिफिकेट बन गया है और आपका 40% अगर दिया गया है तो आप क्या क्या चीज में लाभ ले सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप जो है नौकरी, सरकारी नौकरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रेलवे पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस रियायत के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इत्यादि के लिए यहाँ पर आप लोग को जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है। अगर आपका परमानेंटली सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप बहुत प्रकार के लाभ ले सकते हैं। चाहे आपको जितने भी प्रकार का दिव्यांगजनों का रिलैक्सेशन छूट आता है उस सभी में जो है आप उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जैसे एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें भी आप लाभ ले सकते हैं। यूपीएससी, आरआरबी, राज्य पीसीएस, शिक्षक भर्ती आदि सभी विभागों में जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका जो है परमानेंटली सर्टिफिकेट है तो। ठीक है, यानी इतना ऑप्शन आपको परमानेंटली सर्टिफिकेट के लिए दिया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं टेम्पोररी सर्टिफिकेट के लिए। तो टेम्पोररी सर्टिफिकेट में क्या क्या लाभ दिया जाता है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेम्पोररी सर्टिफिकेट एक अस्थायी प्रमाण पत्र है जो तब दिया जाता है जब किसी व्यक्ति की दिव्यांगता अस्थायी ना होकर कुछ समय के लिए मानी जाती है। यानी जिसका दिव्यांगता जो है उस समय के लिए माना जाता है और डॉक्टर को लगता है कि नहीं ये ठीक हो सकता है, उस कंडीशन में जो है आपका जो सर्टिफिकेट है वो टेम्पोररी दिया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लिख दिए हैं कि यह 6 महीने से लेकर 1 साल, 2 साल या 3 साल तक के लिए
वैलिडिटी हो सकता है। डॉक्टर या मेडिकल बोर्ड यह मानती है कि दिव्यांगता में सुधार हो सकता है, इसीलिए जो है आपको टेम्पोररी सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके बाद इसकी वैलिडिटी समाप्त होने पर दोबारा मेडिकल जांच अनिवार्य होती है। तो अगर जो है आपका टेम्पोररी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप जो है इसको रेन्युअल करा सकते हैं, और वैलिडिटी समाप्त होने से पहले ही आपको जो है रेन्युअल कराना होगा और मेडिकल जांच कराना होगा। ठीक है, ये आपका जरूरी है। तो आप जो है अगर आपका टेम्पोररी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप ये काम जरूर कर लेंगे। इसके बारे में हम लोग टेम्पोररी सर्टिफिकेट के बारे में और भी अधिक जानते हैं कि और क्या बताया गया, क्या आप सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में और हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका टेम्पोररी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो इसका उपयोग आप किस प्रकार से कर, यहाँ पर जो बताया गया है कि कुछ सामान्य सरकारी प्रक्रिया में अस्थायी लाभ ले सकते हैं। तो मान ली कोई सामान्य सरकारी प्रक्रिया है, उस पर जो भी लाभ दिया जा रहा है उस लाभ को आप ले सकते हैं, लेकिन आप परमानेंटली तरह से आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन यह नौकरी या अस्थायी लाभ के लिए पूर्णतः मान्य नहीं है। इसमें जो है आपका नौकरी में जो है पूर्णतः ये मान्य नहीं है। अब क्यों मान्य नहीं है इसके बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं। जैसे अगर आपका मान लिया जाए कि आपका जो है सेंट्रल लेवल का वैकेंसी आया हुआ है जॉब का, उसमें आपका टेम्पोररी सर्टिफिकेट अगर उसमें वैलिड कर रहा है तो आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा, उसमें जब आपका सिलेक्शन होगा उस टाइम जो है आपको परमानेंटली सर्टिफिकेट वहां पर आपको दर्शाना ही होगा। हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं इस नोटिस में। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका टेम्पोररी सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल लेवल के जॉब में। ठीक है, लेकिन स्टेट लेवल में जो है आपको बेसिकली नहीं दिया जाता है, और किसी किसी में दिया भी जाता है। तो जहां पर भी आपको टेम्पोररी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए दिया जाता है तो आपको सबसे बड़ा चीज आपको ध्यान रखना है वो है आपका जब सिलेक्शन होगा उस समय आपसे जो है परमानेंटली सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तभी जाकर आप लाभ ले सकते हैं। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें, ये छूट की बात करें, तो आपको ये सारा चीज आपको मिल सकता है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा नौकरी में उस समय जो है आपको परमानेंटली सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वहां पर आपसे मांगा जाएगा कि आप जो है परमानेंटली सर्टिफिकेट ला के दीजिए, तो उस कंडीशन में जो है आपको परमानेंटली सर्टिफिकेट लाना होगा। तो यहाँ पर हम नोटिस में लिख भी दिए हैं कि कुछ मामले में आयोग या विभाग टेम्पोररी सर्टिफिकेट से आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के समय परमानेंटली सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। तो आपका जब फाइनल हो जाएगा उस समय जो है आपको परमानेंटली सर्टिफिकेट अनिवार्य है, आपको देना ही पड़ेगा, तब जाके जो है आप नौकरी ले सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह पाएंगे कि टेम्पोररी सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी नहीं मिलता है। आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका सिलेक्शन होता है उसके बाद जो है आप परमानेंटली सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। किस प्रकार से बनाएंगे आपको आगे हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल पर भी दिखाए हुए हैं कि आप एसएससी में डाल सकते हैं, यूपीएससी में डाल सकते हैं, आरआरबी में डाल सकते हैं, स्टेट पीसीएस में डाल सकते हैं, शिक्षक भर्ती में डाल सकते हैं, आदि सभी विभागों में यह नियम लागू होता है। तो आप जो है टेम्पोररी सर्टिफिकेट से भी डाल सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि फाइनल सिलेक्शन के बाद जो है आपको परमानेंटली सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो उस समय जो है आपको परमानेंटली सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका टेम्पोररी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप जो है इसको परमानेंटली किस प्रकार से कराएंगे, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपके पास टेम्पोररी सर्टिफिकेट है तो क्या करें। तो यहाँ पर बताए हुए हैं कि अपने सर्टिफिकेट की वैलिडिटी चेक करें, समाप्ति से पहले या बाद में जिला अस्पताल या मेडिकल बोर्ड में जाकर दोबारा मूल्यांकन करा सकते हैं। अगर डॉक्टर दिव्यांगता को अस्थायी मानते हैं तो आपको परमानेंटली सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा बात यहाँ पर बताया गया है कि अगर डॉक्टर मानते हैं कि आप जो है अस्थायी दिव्यांगता हैं तो आपका जो है परमानेंटली सर्टिफिकेट बन जाएगा और आप बहुत ही आसानी से जो है परमानेंटली सर्टिफिकेट बना सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जो कि है आपका परमानेंटली सर्टिफिकेट। अगर आपका टेम्पोररी सर्टिफिकेट है तो आप कोशिश करेंगे कि हम परमानेंटली बनाने के लिए आप जो है हॉस्पिटल में बात करेंगे, चाहे आपका सीएमओ हो या आपका किसी डॉक्टर हो, उससे आप जरूर बात करेंगे कि सर मेरा जो दिव्यांगता है मेरा परमानेंटली है, ठीक नहीं हो सकता है, तो आप जो है मेरा कृपया करके जो है मेरा परमानेंटली सर्टिफिकेट बना दें। तो आपको जरूर ही रिक्वेस्ट करने के बाद जो है आपका परमानेंटली सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा, और बनने के बाद जो आपको फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, आपको जॉब में छूट भी मिलेगा,
तो तमाम तरह से जो है आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपका टेम्पोररी है तो आप जो है सामान्य सरकारी योजना का लाभ ही ले पाएंगे, इससे आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। और आपका जो प्रॉब्लम आने वाला है, जब आप सरकारी नौकरी का फॉर्म भरेंगे उस समय आपको सबसे ज्यादा आपका प्रॉब्लम आने वाला है। तो आप कोशिश करें कि परमानेंटली सर्टिफिकेट बनाने का, ठीक है ना। तो जितना जल्दी आप बना लेंगे उतना ही आपका अच्छा है। अगर आप थोड़ा भी लेट करते हैं तो आपके लिए और टेंशन बढ़ जाएगा। तो आप कोशिश करें कि परमानेंटली सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बना लें, ठीक है। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको हम जानकारी दे दिए हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।